ये बैठे रहे यहाँ 24 में सरकार बदलते ही योगी आदित्यनाथ के मठों की भी जांच होगी, क्योंकि बहुत पैसा पहुंच गया है। आपको शायद जानकारी नहीं है, मठों में बहुत पैसा पहुंच गया है। वो पता नहीं किस पीडब्ल्यूडी का 10% है, कि उत्तर प्रदेश के बजट का है, कि वो जो 35 लाख करोड़ आया था उसका 10% है। उस मठ में बहुत पैसा पहुँचा है, ये बात स्पष्ट है। ये योगी आदित्यनाथ को भी जवाब देना पड़ेगा आने वाले समय में। मठ की जाँच होगी निश्चय ही। अगर मठ में काले कारनामे होंगे तो जांच तो होगी। आप भगवा ओढ़ के आतंकवाद थोड़ी नहीं फैला सकते, भ्रष्टाचार थोड़ी नहीं कर सकते। और आप तो अच्छे अच्छे कामों की जांच करा रहे हैं, तो हम आपके बहुत बेहतर वाले काम की जांच करा गई, मगर समाजवादियों को रोक नहीं पाई सरकार। देखिए, ये ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में अगर दूसरी क्रांति के रूप में इसको लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि उनकी जयंती पे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादियों के बड़े नेता अखिलेश यादव जी जब माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे तो इस सरकार ने बेड़े लगा दिए। इस सरकार ने दीवारें उठा दी, टीन सेट के रूप में इस तरह लगा दिया कि इसको कोई तड़क नहीं पाएगा। लेकिन हमारे नेता नौजवानों के नेता हैं, उन्होंने आज दिखाया कि अभी भी समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करने में कभी पीछे नहीं है। उनका पहला कदम जैसे ही उस गेट को तड़क कर बाहर जाने का प्रयास करते हैं, पूरा समाजवादी नौजवान उस तरफ था। ये योगी आदित्यनाथ के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए चेतावनी अलार्मिंग है कि आप जो काम संवैधानिक रूप से होना चाहिए उसको करने के लिए मत रोकिएगा समाजवादियों को। नहीं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश का कोई और प्रदेश हो, आंदोलन करने में एक भी किंचित मात्र देरी नहीं लगेगी। ये बात शायद आज योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, लेकिन सरकार और प्रशासन ये कह रहे थे कि अंदर गंदगी है, अंदर तमाम कूड़ा कबाड़ है, झाड़ियां हैं, इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं। और स्वच्छ भारत अभियान की बात उन लोग भी करते हैं और उस नेता की बात कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने लोकतंत्र बचाने की बात की। उसी लोकतंत्र से तो बीजेपी पैदा हुई। जब 1977 में क्रांति हुई तो कौन आंदोलन में शामिल था? ये जो पार्टी है, इस पार्टी को लोग कहते थे कि ये बीमारी है। भाजपा को बीमारी कहते थे जनसंघ के रूप में। और आज की डेट में अगर उसको जयप्रकाश जी का आंदोलन ना होता, जयप्रकाश जी की ये सारी चीज़ें ना होती, तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये बीजेपी ना बन पाती। जनता पार्टी में शामिल किया गया और शामिल करने के बाद इनकी पूंछ होना हुई भारतीय राजनीति में। और आज उन्हीं जयप्रकाश जी की मूर्ति का जो हाल है, उसकी रखरखाव की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किसकी जिम्मेदारी है? कोई ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो सरकार की संपत्ति है। और सरकार की संपत्ति को खंडहर में परिवर्तित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जांच पे जांच, उसको कुछ नहीं मिला। कोई जांच नहीं है। अगर 8 साल में कोई जांच होती तो उसको जांच नहीं कहते हैं, वो एक बीमारी बना रहे हैं, वो बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, अब इनकी जाँच होने का नंबर आ गया। ये बैठे रहे यहाँ 24 में सरकार बदलते ही योगी आदित्यनाथ के मठों की भी जांच होगी, क्योंकि बहुत पैसा पहुंच गया है। आपको शायद जानकारी नहीं है, मठों में बहुत पैसा पहुंच गया है। वो पता नहीं किस पीडब्ल्यूडी का 10% है, कि उत्तर प्रदेश के बजट का है, कि वो जो 35 लाख करोड़ आया था उसका 10% है। उस मठ में बहुत पैसा पहुँचा है, ये बात स्पष्ट है। ये योगी आदित्यनाथ को भी जवाब देना पड़ेगा आने वाले समय में। मठ की जाँच होगी निश्चय ही। अगर मठ में काले कारनामे होंगे तो जांच तो होगी। आप भगवा ओढ़ के आतंकवाद थोड़ी नहीं फैला सकते, भ्रष्टाचार थोड़ी नहीं कर सकते। और आप तो अच्छे अच्छे कामों की जांच करा रहे हैं, तो हम आपके बहुत बेहतर वाले काम की जांच कराएंगे और कमियां तो निकलेंगी, इसमें दो राय नहीं है जी। कमियां निकलेंगी। और यह जो आज समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पहुँचे और इन्होंने बता दिया कि समाजवादियों को जब भी, मतलब इतिहास से समाजवादियों का रोकने की कोशिश की गई है तो रुके नहीं हैं। जो काम उन्होंने ठाना है वो करके दिखाया है। आज खुशी की लहर वही दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। आपको क्या लगता है, जो यहाँ हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसमें कौन सही था, कौन गलत था, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।